आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कोई भूखा और बिना कपड़ों के ना रहे। सबको शिक्षा और स्वास्थ्य उपचार मिलता रहे। सबके सर में छत हो। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम इसी उद्देश्य पर केंद्रित है। हजारों परिवारों ने इस मुहिम से लाभ उठाकर अपने जीवन में सुख और शांति भरी है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस नारे के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी देश के कोने कोने में पहुंचकर दुखी, दरिद्र और असहाय लोगों की पहचान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। इसी क्रम में अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गांव बुटाना में, जहां के एक परिवार का मुखिया बीमारी के कारण खाट पर पड़े थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उनकी पत्नी छोटे मोटे काम करके कभी कभार थोड़ा राशन लाती थी, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता कि घर के सभी 6 सदस्य भूखे ही सो जाते थे। घर के अंदर हर ओर पानी भरा था, छत टपक रही थी, दीवारें गिरने को थीं। ऐसी दयनीय स्थिति देखकर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की कृपा बरस पड़ी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तुरंत सभी खाद्य एवं जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं दी गईं। संत रामपाल जी महाराज ने उनके दुख दर्द को मिटाया, आंखों के आंसुओं को खुशी में बदला, रोते चेहरे को खुशी का उजाला दिया, पीड़ा को आनंद में बदल दिया। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज राम रूप में दुखी पीड़ितों के घर पहुंचकर उनके जीवन में खुशियां भर रहे हैं। वे सबको सुखी बनाकर इस धरती को स्वर्ग बना रहे हैं, सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एसएन न्यूज़ हरियाणा की टीम एक गांव में पहुंची है। गांव बुटाना, जिला सोनीपत के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत घर घर में जाकर असहाय परिवारों को राहत सामग्री दी जा रही है। आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनके अनुयायी है, उस परिवार तक अब राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू की है। क्यों शुरू की है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ये चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, सबके सर पे छत हो। तो अब हम आपको उस परिवार की ओर लेके जाते हैं और उनकी स्थिति से रूबरू करवाते हैं और राहत सामग्री क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है वो बताते हैं। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। दृश्य है जो आपको भी शायद सोचने पे मजबूर कर दे। ये वो घर है और इस घर में एक व्यक्ति खाट पे पड़े हैं और घर की स्थिति देख सकते हो आप। ये छोटा सा घर, बताऊंगा आपको कि क्या कुछ है। ये जर्जर सा दरवाजा आप ये देख सकते हो, ये जर्जर दरवाजा है, बिल्कुल ना जाने कितने टाइम से हो गया होगा। और पीछे आप ईंटों की हालत देख सकते हो, अंदर ये भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसकी जो पपड़ी है वो तक जो है निकल चुकी है, आप देख सकते हो। हमें ये यहाँ की जो परिवार है उनसे ये पता चला है कि इन्होंने जब बारिश हुई थी तो ये पूरा जो आंगन है वो भर चुका था। और कहीं ना कहीं आप ये देख भी सकते हो कि पूरे आंगन में किस प्रकार से पानी अभी भी आपको देखने को मिलेगा। पानी की जो ओस है वो अभी भी देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे मिट्टी जो है आप देख सकते हो, ये मिट्टी फिलहाल हाल ही में लेपी गई है। क्यों लेपी गई है? क्योंकि यहाँ से ये जो इसके अंदर जो मसाला कह दो तो वो जो है बारिश होती है तो पूरा बाहर निकल आता है। और कहीं ना कहीं ये परिवार डरा हुआ है कि उस सारे निकल जाने से ये, वैसे तो ये जर्जर सा मकान है, लेकिन फिर भी वह अपनी जो भी संभव कोशिश है वो कर रहे हैं अपने आशियाने को बचाने के लिए। और जानते हैं यहाँ के परिवार के मुखिया से भी जानते हैं, जो खाट पे पड़े हैं, न जाने किन हालातों से
जूझ रहे होंगे। ये स्थिति है इस परिवार की। और सबसे बड़ी चीज़ हमें यहाँ पे, अब देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पे ये परिवार का लेटिन बाथ है जिस पे छत नहीं है। परिवार का कहना है कि इसकी जो छत है वो टूटी हुई है और किसी भी प्रकार का दरवाज़ा नहीं है तो सिर्फ कपड़ा और कुछ नहीं है। कपड़े से ये ढक कर के जैसे तैसे ये यूज करते हैं। और अब हम परिवार घर की जो अंदर की स्थिति है उससे आपको बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि यहाँ तक पानी जो है लगभग भर जाता होगा इस परिवार का। आप देख सकते हो यहाँ तक तो पानी फिलहाल में आया हुआ ही है, लेकिन यहाँ तक जो है ये पानी से भर जाता होगा। ये परिवार में करीब 6 जन हैं और एक छोटा सा कमरा। और साथ में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये उस परिवार की रसोई है, ठीक है। यही 6 जने इस परिवार में रहते हैं, 6 जने इसी परिवार में खाते हैं। और जैसे कि ये मुखिया है वो बीमार है, बर्तन आप देख सकते हो इस परिवार का खुले में सब व्यवस्थाएं हैं। किसी भी प्रकार की व्यवस्था होती है, 6 जन है परिवार में, कोई व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ दुख और दर्द। अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के मुखिया हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? जोगिंदर जी। कितने सदस्य हैं? मेरे 6 सदस्य हैं जी। 3 लड़कियां जी, 2 लड़की और एक घरवाली है जी। ठीक है जी। बाबूजी एक मैं हूँ मुखिया और 2 लड़के हैं जी। कुल मिलाए 6 हो गए बाबूजी। हाँ जी। तो आप खाट पे हो, क्या हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे जी बाबूजी ये पीछे यहाँ दर्द है, इसमें ये गांठ है दोनों साइड में जी, और उसकी सीधी में 2 उड़े वहाँ कमर में दर्द है जी। हाँ, लेकिन वो चीज से लगते हैं ना, रात में सो सकता ना दिन में जी। बाबा जी आपकी क्या उम्र रही होगी? मेरे बाबूजी 40 साल है जी। दोस्तों आप देख सकते हो कि सिर्फ 40 साल उम्र में इनकी जो ये घटना हुई, इनके साथ क्या हालत हो गई है इनकी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनको चेहरे की और देख सकते हो कि इनकी उम्र सिर्फ महज 40 साल है। कितना टाइम हो गया आपको चारपाई पे? 2 महीने हो गए बाबूजी। 2 महीने से। फिर आपके घर का खाना पीना, राशन पानी कैसे? जी क्या करें, मजबूरी है। घरवाली है, दिहाड़ी मिलेगी जी है, गंवाने जाए है या गांव में जाए है जी, को दिहाड़ी आएगी तो बाबूजी मिलेगी ना, तो आपने चिट्ठी नहीं करो जी बाबूजी, ना तो ये कोटो माता है ये 30 किलो जी, इसमें चले जी बाबूजी। हाँ, और जी ना मिले तो है गांव में ये जिम्मेदार इनके जाते जी हैं, उड़े समर के झाड़ू मार के और वो चले जाए जी, सुबह जहाँ है वहाँ से रोटी आ जाए जी। हाँ जी, जैसे तैसे मुश्किलों से गुजारा चल रहा है आपका? भाई ये है बाबूजी। इब्नुल लाले बाबूजी है, रिश्तेदार भी आ जाए हैं बाबूजी, और ये के नाम लिया परिवार में जी, इसमें आप ये देख लो जी 30 किलो में क्या हो जाएगा जी, वो भी इसका ये दे रहे हैं बाबूजी कोटे, इस हवाले राशन कोटे वाले। हाँ तो दर्शकों, परिवार की स्थिति आप देख ही सकते हो। मुखिया करीब 2 महीने से ऐसी हालात से जूझ रहा है। घर की स्थिति आपको बता दी है। माई हमारे साथ है, माई से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से माई को तकलीफ होती है। जब हम भी ये देखते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी अंदर से
रोती है इस चीज़ को देख करके कि आखिर ऐसे परिवार ना जाने कैसे कैसे असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ढूंढा है। तो माई कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए परिवार को संभालना। संभालना पूरा पूरा परिवार संभालती हूँ जी। जैसे ऐसे कमातनु करता है ना दोनों हाथों से, कभी तो जी टूट जाता है जी इसका, बस ऐसे होता है। अब डैडी करती हूँ चढ़ाई से। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनको कमाती हूँ खुआती हूँ। थोड़े बहुत दवाई के ना भी होते पैसे जी जिगर गाँव से लाती हूँ, थोड़ा बहुत गाँव से देता है कोई पैसे, उनका गुजारा करती हूँ चढ़ाई पे। डैडी मैं एक चीज़ और है कि आपके 6 बच्चे हैं, फिर उनका सही से भरण पोषण हो जाता है? नहीं होता सर जी, आधे तो भूखे सोते, आधे भी मांग के लेती हूँ जाटों में से। अब जब बारिश, हम आपका घर देख पा रहे हैं, तो बारिश होती है तो क्या पूरा भर जाता है सर जी, आड़ा पानी टप भर जाता, सारा पानी जितना है अभी देख सारा पानी भर जाता, पूरा टप करके बाहर खिंडा देखोगा अभी बेकार पड़ी है संगवान पानी भर जाता, सारा टपकता है जितना कमरा। अच्छा, दिहाड़ी वगैरह टाइम पे मतलब हाँ। क्या काम करते हो आप परिवार को चलाने के लिए? चेन्नई का काम करते हैं, मसाला बनाने जाते, जैसे ईंट ढोने जाती है ऐसे जाती है सर। फिर उससे गुजारा हो जाता? आप 6 सदस्य हो। नहीं होता सर जी, दवाई के पैसे 60,000 रुपये मांगे, कहाँ से लाऊं सर। तो इसमें रोहतक लेगी थी इसको, 60,000 रुपये मांगे थे, कहाँ से लाऊं। बच्चे को पालू आप खाओ, सारा टपकता है जितना जितना मकान है सारा। झाड़ू पोछा कर जिम्मेदार के जाती हूँ जी। डैडी मुझे जो गुजारा भी नहीं होता, बच्चों के कपड़े भी नहीं आते जी, क्या घर पर गरीबी से इस पे लगाती हूँ सारा पैसा। पैसे कमा करती हूँ। हाँ जी, कमा कदे 500 लगा दिए, कदे 1000 लगा दिए, ऐसे गुजारा भी नहीं होता सर। गुजारा भी कम होता है और खर्चा इनकी दवाइयों पे भी लग जाता है। दवाई पे लग जाता है। अभी भी देखो तेल ही नहीं है, भी 10 का तेल मांगे जब बनाऊंगी सब्जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि ये परिवार की सिचुएशन है। देख सकते हो कि 6 जने परिवार में है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लोटा है, उसके अंदर इतना सा तेल है और ये फिलहाल माई ने सब्जी काट रखी है। एक छोटा सा चूल्हा है और मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हो ये मसाले मिर्च वगैरह है। और जो भैया है वो बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि ये पानी देखो एक बार, ये इन्होंने फिलहाल आटा कर रखा है, लेकिन ये पानी, ये आटा पूरा, ये देखो पानी, ये पूरा आटा भी इनका भीग जाता है। ये सिचुएशन है इनका। ये रसोई घर है और अब देख सकते हो सिचुएशन, ये परिवार की स्थिति है पूरा। ये आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ऊपर की जो लकड़ी है उसमें आप देख सकते हो ऊपर वाला जो पानी है वो सारा का सारा टपकता है और इनका जो रसोई है उसके आटे, सब्जी, सामान है, उन सभी को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम भेजी, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको सहारा मिलेगा? हाँ मिलेगा, सारा हमको सारा ये देंगे। हाँ विश्वास है? हाँ विश्वास है, दिल से विश्वास है, ये सारा देंगे। गरीब जी क्या कर, हाथ जोड़े आपसे, ये भगवान देंगे, दिल से मांग। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मांगने खाने वाले संत तो बहुत देखे होंगे। कभी ऐसा संत देखा है जो? नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। देने के लिए आए? मेरे तो भगवान ही आए तो ऊपर से। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत राहत सामग्री मिल रही इस परिवार को। और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी हैं, इनसे जानते हैं जो परिवार की डिमांड है, घर की सिचुएशन है, इसके बारे में बताते हैं और आखिर क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत भेजी है। तो नमस्कार जी। साहब जी, कैसे ढूंढ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे असहाय दुखी परिवारों को? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जिस गांव में भक्त होते हैं तो गांव में घूमकर देखते हैं कि कौन परिवार गरीब है, किसकी कैसी स्थिति है। तो इस प्रकार ढूंढकर हम आश्रम में कमेटी वालों को बताते हैं, तो कमेटी वाले फिर आकर के चेक करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजते हैं।
इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी उनको आदेश देते हैं कि इनकी मदद करो। अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इनकी सहायता दी जाती है। तो माई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार क्या कुछ राहत सामग्री भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये 25 किलो आटा है जी, ये 4 किलो चीनी है, अच्छा 2 लीटर ये तेल है इसमें, और 2 ये सूखा दूध है, ये डिब्बा दूध अमूल का अच्छी क्वालिटी का, और 2 अचार के पैकेट भी हैं साथ में, और 5 किलो चावल है जी बढ़िया क्वालिटी के। अच्छा ये आधी किलो चने हैं, और आधी किलो मूंग की दाल है, आधी किलो मूंग की दूसरी दाल है, और ये चने की दाल है आधी किलो, लाल मिर्च है जी, जीरा है, और हल्दी पाउडर है, और ये नहाने के लिए साबुन है 4, और ये कपड़े धोने के लिए खादी का साबुन है पैकेट, और ये टाटा की अग्नि चाय है जी, और ये टाटा का नमक है, और ये घड़ी सरफ भी है, और 5 किलो आलू हैं, और जी 5 किलो प्याज है। जो एक बहन को रसोई में खाना बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी प्रोवाइड करवा दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस परिवार को ये जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री दे रहे हैं वो कब तक देंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, ये कमाने के लायक नहीं हो जाती, इस परिवार का जो मुखिया है वो बीमार है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, अपने पैरों पर खड़े होकर अपना कुछ काम नहीं कर लेते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको ये सामग्री देते रहेंगे। जैसा कि इस परिवार की डिमांड भी है कि इनका घर जर्जर है और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और सिलेंडर की भी डिमांड की है, तो क्या इसकी भी व्यवस्था हो सकती है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जो ये राहत सामग्री खाना बनाने के लिए भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो सिलेंडर की भी वो पूरी आवश्यकता करेंगे इनकी। अच्छा। हाँ, और जी घर मकान के बारे में है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आएंगे उसके अनुसार कमेटी कार्रवाई करेगी। इस मुहिम के तहत और क्या क्या चीजें दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, या फिर उनकी और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है? संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम ये तो प्रथम है। सबसे पहले अन्न की आवश्यकता होती है, और कपड़े की, और शिक्षा की। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सभी सामग्री पहुंचवा दी है, और जिसके पास कपड़े नहीं हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े नहीं हैं, घर में पहनने के कपड़े नहीं हैं, वो भी प्रोवाइड करवा रही है संत रामपाल जी महाराज। और स्कूल में जाने के लिए जिस भी चीज़ की, बैग की, कापी की, किताब की, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे मुहैया करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और क्या क्या मुहिमें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की? संत रामपाल जी महाराज जी जैसे दहेज मुक्त समाज तैयार करना चाहते हैं, नशा मुक्त समाज तैयार करना चाहते हैं, और जो भी समाज में कुरीति है संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और अपने विश्व को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं, और जेल में रहते हुए ये सब कैसे हो पा रहा है? आखिर एक संत है जो जेल में बैठ के ये सोच रखता है, या फिर यूँ कहें कि जो आशाएं हैं उनको सुखी देखना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? या फिर हमें भी एक संशय है, क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में तो नहीं है वैसे, लेकिन जिस प्रकार आपने भी सुना था एक बार, और हमने भी सुना था, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में गए हुए थे, वहाँ पर बैठकर उन्होंने सरकार चलाई थी। तो उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कबीर भगवान की शब्द शक्ति निरंतर काम कर रही है, और उसी शब्द शक्ति से संत रामपाल जी महाराज जी ये सब मुहिम चला रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में, वर्ड में पावर है। और माई, आप इस परिवार से कांटेक्ट कैसे करोगे कि अब इनका राशन समाप्त हो चुका है? इस परिवार से कांटेक्ट इस तरह करेंगे, जिस संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्ड बनवाए हैं, ये कार्ड हम इस परिवार को देकर जाएंगे। इसके ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, जब इनका राशन समाप्त होने का होगा तो ये 2 दिन पहले कॉल कर देंगे इन फोन नंबर पर। इस प्रकार हम इनके पास ये राशन भिजवाएंगे। लो जी दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये जो है कार्ड दे रहे हैं, और कार्ड के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये वो कार्ड है, और इस पे नंबर लिखे गए हैं, और कुछ नोट्स भी है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। तो वाकई में जो ये संत रामपाल जी महाराज जी सहायता तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में जो
समाज में कुरीतियां हैं उनको भी नष्ट कर रहे हैं, जो जीव हत्या है उनको भी समाप्त कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी ये जो समस्या है उसका भी संत रामपाल जी महाराज जी सॉल्यूशन कर देंगे। तो ऐसे महान संत को इस ऐसी न्यूज़ हरियाणा की टीम की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, जिनके हमारे पास शब्द नहीं है ऐसे संत के लिए जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहीं के परिवार के ही पड़ोसी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है उसके बारे में इनके क्या विचार है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा क्या नाम परिचय आपका? नारायण है और मैं फोटोग्राफी करता हूँ। बुटाना गांव से हूँ। ये मेरे ताऊ का लड़का है जिसके लिए सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज से। क्या कहना चाहोगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम छेड़ी है, घर घर जाकर के ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उन तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान पहुंचा रहे हैं या उनको तक मुहैया करवा रहे हैं? बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रखी है जी। भूखे को रोटी और कपड़ा और मकान मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे गरीब आदमी है, उनको भी सभी को सहायता मिलनी चाहिए, और जो इस भाई के लिए सहायता दी है हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं महाराज जियों का और पूरी टीम का। बहुत ही मान सम्मान के साथ इन्होंने हमारे लिए, बच्चों के लिए ये सहायता दी है, और आगे भी ये अच्छी तरह ये रहेंगे तो आगे भी चलता रहेगा ये। आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर के राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं? अभी तक तो मांगने ऐसा, खाने वाले तो बहुत देखे हैं। हाँ अभी तक तो ऐसा कोई देखा नहीं। जिसके पास भी गए हैं ना, चंदा जरूर लिया उन्होंने। हाँ, ये पहली बार देखा जो कि वो किसी निस्वार्थ भावना के सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, और इससे बड़ा तो मैंने कोई देखा नहीं आज तक। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ही अधर्म का अंत कर रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं, या फिर गरीबों के दुखों को देख रहे हैं? ऐसा है जी, महाराज जी फिलहाल जेल में है, जेल में रहते हुए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उससे बड़ा कौन होगा। मैंने तो को लगा नहीं इससे बड़ा कोई होगा महाराज। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे परोपकारी है, देश हित है। हाँ, जब पब्लिक की सेवा करने लग रहे तो देश की सेवा कर रहे हो वो, और इससे बड़ा सेवाकार कौन होगा। दोस्तों वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए, और ये ग्राउंड रिपोर्ट है, और जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जेल में होते हुए हमने जो जेल के बाहर लोग हैं, जो संत है, उन्होंने भी मांगने वाले तो बहुत देखे, चंदा लेने वाले बहुत देखे, लेकिन ये पहले ऐसे संत, महान संत संत रामपाल जी महाराज जी है जो जेल में रहते हुए दुखियों के दुख को देख करके, उनकी परेशानियों को खुद की परेशानी समझ करके वो उनकी सहायता कर रहे हैं। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब